Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is about our place value and face value. जो हमारी प्लेस वैल्यू कौन सी होती हैं और हमारी फेस वैल्यू क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। अक्सर हमसे इससे रिलेटेड जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर साल सीटेट के पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी जो हमसे इक्वेशन दे दी जाए या कोई भी हमें सम दे दिया जाएगा तो उसकी जो है प्लेस वैल्यू कौन सी होती है और फेस वैल्यू उसकी कौन सी होती है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू, जिससे इसे नाम से ही पता चल रहा है कौन सी वैल्यू, उसके स्थानीय वैल्यू। ठीक है, उसका स्थानीय मान, ये क्या होगी हमारी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध मान। ठीक है, शुद्ध मान, या फिर हम बोलेंगे उसको, इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, उसको वास्तविक मान। ठीक है, फेस वैल्यू पूछ ली जाए या फिर शुद्ध मान या वास्तविक मान, या फिर हमसे पूछ लिया जाए प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। अब देखिए, अब जब तक आपको इनका पता ही नहीं होगा तो आप उसकी वैल्यू बता कैसे पाएंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी, प्लेस वैल्यू जो है वो प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है हमारी। इसमें पहले डिफरेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये क्या होती है, प्लेस वैल्यू हमारी प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फेस वैल्यू क्या होती है हमारी, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, जो उसकी वैल्यू है वो वही रहती है। बस यही इसकी एक डेफिनेशन है। इसके थ्रू आपको ये समझना है और आपको समझ में आ भी जाएगा। देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने एक इक्वेशन ली 7 to 6। इसमें मुझसे पूछ लिया गया 7 की है जो, वो प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ से। ठीक है, तो आपने हमारी सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ा होगा कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिस भी डेसिमल की हमें प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, उसके बाद के जितने भी डेसिमल होते हैं उसके ऐड करके हमें उसके अंदर क्या मिला देने होते हैं, उनकी जगह हमें 0 यानी शून्य ऐड कर देने होते हैं। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है, 7 की प्लेस वैल्यू। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमें, देखिए यहाँ पे हमने 7 लिखा क्योंकि हमसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी है। इसके बाद कितने डेसिमल है हमारे, 2 डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 हम 0 लगा देंगे। ये क्या होगी हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसी का मैं करती हूँ 7 to 6 है, जैसे 7 to 6। अगर इसमें मेरे से पूछ लिया जाए कि 7 की है जो, वो फेस वैल्यू बताइए क्या होगी। तो जो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैंने अभी कहा था 7 जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है जो हमसे पूछी जाती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी हमारी, 7 की है जो फेस वैल्यू क्या होगी, वो 7 ही होगी। यानी यही इसका शुद्ध मान है, यही इसका वास्तविक मान है। जो डेसिमल पूछा गया है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। यानी कि हमें इसके फेस से ही पता चल रहा है ना, ये 7 है, ये दिखने में कैसा है, 7 है, तो यही इसकी फेस वैल्यू है। इसके फेस की वैल्यू है, ना कि इसके स्थान की वैल्यू है। इसमें इसके स्थान की वैल्यू है, इसके फेस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्थानीय मान और ये क्या हो गया हमारा शुद्ध मान या फिर वास्तविक मान। ठीक है, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए 1926। ठीक है, अब इसमें मुझे बताइए कि जो है 9 की जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी। 9 की हमें बतानी है प्लेस वैल्यू क्या होगी। 9 की हमने बताई थी, जो हमने डेसिमल पूछा गया वो लिखेंगे और उसके बाद के जितने भी डेसिमल हैं वो यहाँ पे हम 0 0 लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 और है। ठीक है, अब 3 और ऐड कर दिया तो इसके अंदर कितनी 0 ऐड होंगी हमारी, 3 0 ऐड होंगी। तो ये क्या है हमारे 9 की प्लेस वैल्यू। सेम मैं यहाँ लेके चलती हूँ हमारा। ठीक है, इसमें भी हमसे पूछ ली जाए 9 की जो है फेस वैल्यू हमें बताओ, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मैंने अभी बताया था उसके फेस की वैल्यू है। जो उसका फेस वैसा होगा वही उसका क्या होगा, शुद्ध मान होगा, वही उसका क्या होगा, फेस वैल्यू होगी। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। कई बार हमसे डेसिमल की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमसे जो है कई बार डेसिमल की फॉर्म में जो पूछते हैं ना, वो किस तरीके से पूछते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक ले ली 02632 ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दशमलव दे दिया। ठीक है, अब दशमलव में हमें कैसे पता होना चाहिए, कई बार ये होता है कि, अब दशमलव के केस में हम कैसा करेंगे, मैं इसकी सीरीज़ वाइज आपको निकाल के बताती हूँ। मैं आपको इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल,
पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि दशमलव में अगर ऐसे हमसे पूछ लिए जाते हैं तो हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे पहले 9 की देखनी है, ठीक है। अब हमें पता है, देखिए यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ थी तो हमने सिंपली निकाला था, लेकिन यहाँ पे पहले दशमलव दे दिया गया है, 0 यहाँ पे दिया है, तो हमें इस अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमने पहले यहाँ से स्टार्ट करके हमें हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ की हमने 0 पुट करी थी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दशमलव में ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो होंगी डेसिमल्स, हम उसकी वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए 0 हमने लगा दिया, डॉट हमने लगा दिया। अब 9 से पहले कितने डेसिमल है हमारे पास, 3 डेसिमल्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 0 लगा दी और फिर हमने 9 कर दिया। ये होगी हमारी 9 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हमने 2 का किया, पहले हमने 0 लिखा, डॉट लगाया, फिर हमने क्या किया, 2 0 लगाए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा, ये होगी हमारी 2 की वैल्यू। फिर हम 3 की देखते हैं, 0 2, यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 और फिर हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है हमारा ये आएगा 6 की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी 6 की वैल्यू आ गई। ये हमारी क्या निकली है, हमारी प्लेस वैल्यू निकली है। किसके केस में, हमारे दशमलव के केस में, ठीक है। आई होप आपको ये सम जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में एज़ यूजुअल पूछ लेना। और थैंक यू फॉर